कानपुर में लोकसभा सीट के प्रत्याशी कुलदीप भदौरिया ने कहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर बदलाव और स्थानीय मुद्दे मेरी प्राथमिकता होगी। बीजेपी सरकार में सुविधाएं कम है और हाउस टैक्स में लगातार वृद्धि की जा रही है। हल्की वर्षा से जलभराव हो जाता है, यातायात जाम और अतिक्रमण की समस्या से लोग बेहद परेशान हैं। मैं लोकसभा में पहुंचकर जनता की आवाज उठाऊंगा। देखिए बसपा प्रत्याशी कुलदीप भदौरिया का बेधड़क इंटरव्यू। 2024 का चुनाव पास है। वहीं अगर बात करें पार्टियों की, तो सब पार्टी अपना अपना दांव जोरों से लगा रही है। बसपा ने भी कानपुर में युवा नेता पे अपना दांव खेला है। हम बात करेंगे कि हमारे साथ कुलदीप भदौरिया हैं, वो क्या इस बार हाथी की रफ्तार को कितना तेज करेंगे, ये खुद वो बताएंगे क्या है इस बार 24 में। कुलदीप जी, आपको बसपा ने वो दिए टिकट, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, माननीय बहन जी ने, बहुजन समाज पार्टी ने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया है और कानपुर नगर जैसी इतनी बड़ी लोकसभा सीट से मुझे सांसद प्रत्याशी बना करके भेजा है, इससे मैं समझता हूं कि माननीय बहन जी ने एक युवा पीढ़ी और नौजवानों के लिए एक बहुत अच्छा संदेश देने का काम किया है। साथ ही साथ मैं समझता हूं कि माननीय बहन जी द्वारा, आप लोगों को जैसा कि आपको जानकारी है कि जब माननीय बहन जी की सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, तब शासन व्यवस्था देख लीजिए, प्रशासन व्यवस्था देख लीजिए, सड़क की व्यवस्था देख लीजिए, हर तरह की व्यवस्थाएं में कभी कोई तकलीफ, कोई दिक्कत आपको नहीं समझ में आई। और आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है और उत्तर प्रदेश में है, उसमें कितनी दिक्कतें आ रही, कितनी तकलीफें हैं। पुलिस प्रशासन जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप में गुंडा राज फैलाने में लगा हुआ है, नौजवान पलायन पर उतर आया है और हर तरह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं शहर में। उनसे निजात पाने के लिए बहन जी को सरकार मिलाना बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ। जी ने आप पे दांव खेला है कानपुर में। जी जी, क्या स्थिति है, कितनी सीटों पे बसपा आ रही है? देखिए, जैसा कि आपको ये पता है कि कानपुर नगर की सीट पे सबसे पहले मुझे माननीय बहन जी ने प्रत्याशी बना करके भेजा था, आपको भाई साहब जानकारी होगी। दूसरी बात, दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो रमेश अवस्थी जी हैं, वो तो कानपुर के रहने वाले भी नहीं हैं, वो शायद फर्रुखाबाद या नोएडा कहाँ से आए हैं मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आप लोग जब उनसे मिलेंगे तो आप उनसे पूछिएगा कि आपको कहाँ से लाया गया है। पहले वो कहीं बांदा कहीं से टिकट मांग रहे थे, जब उनको वहां नहीं मिला 2 साल से 2 बार से, तब उनको कानपुर से लड़ाया गया मजबूरी बस, क्योंकि वो जान चुके थे कानपुर से ठाकुर प्रत्याशी माननीय बहन जी ने उतार दिया है, अब उनके सामने कोई लड़ने के लिए बचा नहीं है, इस वजह से मजबूरी से उनको लड़ाया गया। हाथी की रफ्तार पंजे पर कितनी तेज पड़ेगी इस बार? हाथी की रफ्तार तो देखिए साक्षात गणेश जी आ चुके हैं। पंजा कहीं लड़ाई में है नहीं। समाजवादी को आप समझ ही रहे हैं, डर की वजह से वो लड़ाई में लड़ नहीं रही है, उसने कांग्रेस को आगे बढ़ा दिया है। मुसलमान वोट पे जिसपे वो राजनीति करती है, मुसलमान समाज क्या नाम चमनगंज बेकनगंज जा करके आप पूछ सकते हैं कि वो किसके साथ खड़ा हुआ है। उन्होंने मतलब अपना संकल्प कर लिया है कि मुझे माननीय बहन जी के साथ जाना है। एक सबसे बड़ा गरीबों का एक मुद्दा है स्वास्थ्य का। क्या मुद्दा जी, अगर आप जीतते हैं तो क्या जनता के लिए क्या करेंगे? स्वास्थ्य के लिए देखिए, आप देख रहे हैं बहन जी के शासन में जो अपना हैलेट अस्पताल है, उसमें 127 बेड का इमरजेंसी वार्ड बना था। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, बीच में किसी ने कोई कार्य नहीं किया। जैसी की तैसी वैसी समस्या वहां पर वैसी पड़ी हुई है। अब मैं समझता हूं जब माननीय बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी और आगे चल के प्रदेश में भी सरकार था, हूं और रहूंगा। यूपी में कितनी सीटें आ रही हैं माननीय बहन जी की जी? हमारी, मेरा अंदाज है कि देखिए भाजपा तो लड़ाई से बाहर हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह के पूरे उत्तर प्रदेश से प्रत्याशी उतारे माननीय बहन जी ने, उसमें आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि प्रत्येक सीट पे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का कमजोर ही साबित हो रहा। आज की जो पोजीशन है, कल की पोजीशन में हम 65 से 70 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, बाकी आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने देखा ये हमारे साथ कुलदीप भदौरिया से, जिनके ऊपर बसपा ने दांव खेला है। इन्होंने ये कहा इस बार कमल नहीं खिलने वाला है। अब इसके रण क्या होगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। कानपुर से सूरज वर्मा, संवाददाता। ऐसे ही अपने शहरों की तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए 365 दिन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।